गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मेरा नेम है आयशा और आज मैं अगेन आप लोग के लिए वीडियो लेकर आ चुकी हूँ एक दिन के ब्रेक के साथ। सो यार आज हम लोग जिसको देखने वाले हैं वो है सन गोकू फ्रॉम ड्रैगन बॉल। तो यार इसके बारे में हम इन्हीं की आज चेकआउट करने वाले हैं, रील्स एडिट्स और एटीट्यूड एडिट्स जो भी आप लोग कह सकते हो। तो बेसिकली मुझे ये रील्स शेयर की थी, उसके बाद मैं रिएक्शन लेकर आई हूँ। और टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर मैं अपना बताऊं, मुझे एज सच इस सीरीज का तो नहीं पता, इस एनिमे का तो नहीं पता, बट हाँ मैंने ये सुना है कि काफी लोग इनको एज मोटिवेशनल इंस्पिरेशन यूज करते हैं और काफी मतलब इसको एज इंस्पिरेशन करते हैं ना, अपना रोल मॉडल एज सच बनाया हुआ है लोगों ने, क्योंकि थोड़े से शायद इनकी मोटिवेशन के रिलेटेड होती हैं इनकी जो एडिट्स है या ये सीरीज जो है, ये मैंने सुना हुआ है। और आज मैं फर्स्ट टाइम ही आप लोग के साथ चेकआउट करने वाली हूँ। बिल्कुल आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने कभी देखी नहीं है, बट लोगों से सुना है इनका। तो स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग को भी पता ही चल जाएगा क्या सीन है। स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। इससे पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। 1 2 3 एंड गो। नेक्स्ट वन, द बिगेस्ट एनिमे मोमेंट इन हिस्ट्री, जो आज से 7 साल पहले आता, जब एनिमे मेन स्ट्रीम पे भी नहीं था इंडिया में। मैं क्या मेन स्ट्रीम की बात कर रहा हूँ, अभी एनिमे को लेकर जितना हाइप है तब इसका 50% भी हाइप वहाँ पर नहीं था। बट स्टिल एक एनिमे मोमेंट जो 2017 के अक्टूबर के 8 तारीख को आया था, जिसने पूरी इंटरनेट की मार ली और जिसके बारे में लोग अभी बात करता है। इट्स नन अदर देन गोकू's अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। आप ये जानते हो कि क्या है ये? आप दोनों के लिए रखा, स्पेशली टाइगर के लिए। हाँ। पर आप दोनों के लिए ये मतलब ये वो वीडियो गेम्स में भी आते हैं। हाँ जी। क्या नाम है? ये गोकू है पाजी, ड्रैगन बॉल करके एक एनीमे है, बहुत फेमस है। अच्छा ओके, इनसे ना एक पूरी जनरेशन ने हार्ड वर्क सीखी है। मोटिवेशन यूज करते हैं, गोकू बोल सकते हैं। सो बेसिकली ये फॉर्म जनरेट होती है कि गोकू अपने सारी टाइमलाइन में जाके सारे एक्सपीरियंसेस को ले रखा है और उसके बाद वो इस फॉर्म को अचीव करता है। और अगर इसकी पावर की बात करें तो टाइमलाइन को इरेज करना, मल्टीवर्स को उड़ा देना, रियलिटी को बदल देना और भी बहुत कुछ जो भी तुम इमेजिन कर सकते हो। यहाँ तक कि ये हिस्ट्री को रीराइट भी कर सकता है। और इस फॉर्म में अपना गोकू पूरे एनिवर्स के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर मैकी काबूरा से भी भिड़ चुका है और उसके साथ ड्रॉ कर चुका है। और एक्चुअली में ये फैक्ट है कि गोकू इस फॉर्म में 99% ऑफ एनिमे वर्ड्स को अकेला उड़ा सकता है। काफी पावरफुल दिखा तुमने देखा वो एक एग को भी नहीं पकड़ पा रहा था। वो बहुत ही स्लो है। अगर ये वीरस का सबसे बेस्ट फाइटर है तो हमें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है वालों। बहुत बुरा हो रहा है, वो तो उसे छू भी नहीं पा रही है। वीरस ने गोकू से कहा था, अगर तुम सुपर सैयन 3, 4, 5 भी अचीव कर लोगे कभी भी किसी गॉड को नहीं हरा पाओगे। लॉर्ड वीरस ने ये बात सुपर सैयन 3 के टाइम पर कही थी, लेकिन अब तो गोकू ने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मास्टर कर लिया है और वेजिटा ने भी अल्ट्रा ईगो को अचीव कर लिया। अब तुम सोचो सुपर सैयन 5 और 6 के सामने लॉर्ड वीरस की क्या औकात रहेगी। अकीरा टोरियामा ने बहुत टाइम पहले बताया था कि उन्होंने ड्रैगन बॉल सीरीज को सिर्फ इसीलिए क्रिएट किया था ताकि वो रेंट पे कर सके। यहाँ पे उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं रह रही थी, तो उसको ठीक करने के लिए उन्होंने एक और सीरीज को स्टार्ट कर दिया जो अपना ड्रैगन बॉल ही था। एंड देखा जाए तो उन्होंने एक्सीडेंटली एक ऐसी सीरीज को क्रिएट कर दिया जो आगे जाके 30 बिलियन की फ्रेंचाइज बन गई। जहाँ पे पहले तो ये सीरीज सिर्फ रेंट को पे करने के लिए बनाई गई थी, बट अब ये सीरीज पूरे देश की इकोनॉमी को संभाल रही है और शायद इसी को लोग यहाँ पे रियल ऑरा कहते हैं। सही में यार इतने ज्यादा लोगों को पसंद आ गई भाई। पता नहीं तुम्हारे दिमाग में ये सब कहाँ से आया कि तुम किसी लायक नहीं हो। ऐसी बात नहीं है। तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास की कमी तुम्हें कमजोर बना रही है, पर उसकी बात मत मानो। ओके, अब यहाँ का हर फाइटर तुमसे लड़ने आएगा। अब तुम खत्म होने वाले हो 7th यूनिवर्स और ये सब तुम्हारी आंखों के सामने होगा। ऑलराइट, तो फिर आ जाओ दोस्तों, मैं तुम सबका सामना करने के लिए तैयार हूँ। मुझे चैलेंजेस पसंद है। अपने सारे ताकतवर फाइटर्स को एक साथ मेरे सामने खड़ा कर दो, मैं हर एक को हरा दूंगा। भाई साहब Which anime? Dragon Ball, Dragon Ball, Dragon Ball Z. What? Fanta. Yeah, they're weird. Dragon Ball, Dragon Ball. Dragon Ball Z power-ups. Because it's very repetitive. How many months of our lives do we waste waiting for somebody to power up? The Dragon Ball Z. It doesn't have any structure. really? Meanwhile the first internet break. Yes, is there something you wish to say? Here it comes.
People think becoming strong means lifting weights or showing muscles. No. True strength is when your heart breaks 1,000 times but still beats for your purpose. When your mind whispers, you can't, but your soul roars, watch me. When no one claps for you, but you still keep going. The weak version of you is not a curse, it's your blueprint. It's where your story begins. You can't jump from nothing to greatness overnight. First, you must learn how it feels to be at the bottom. Because only those who've tasted rock bottom can truly appreciate the climb. Remember, power built from pain lasts longer than power given by birth. Weakness builds empathy. Strength builds confidence. But the journey from weak to strong, character. Wow. Is it true? Is this really the end for you, Saiyan? And for us? Yes, my lord. Is there something you wish to say? Here it comes. Here it comes. Nice, क्या आप बॉडी भी ट्रेनिंग करना चाहोगे? हाँ, मैं तैयार। उन्हें देखने में बड़ा मजा आ रहा है। हम भी उनके साथ खेलें? बिल्कुल नहीं। वो खेल खेल में कब किसका खेल खत्म कर दे कुछ पता नहीं। खेलने भी डर रहा भाई। क्या उसकी बॉडी इसमें थोड़ी दिखाई भी तो ऐसा है ना उसको, कैरेक्टर को, गोकू। तुम्हारी ये हिम्मत, जिस शक्ति पे तुम्हें भरोसा है वो कुछ पल के लिए है। जल्दी ही सब कुछ धूल में मिल जाएगा, उस पत्थर की तरह। सच तो ये, मैं न्याय का नायक, ये ऐसा कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन कोई भी मेरे दोस्तों को चोट पहुंचाएगा तो उसने कीमत चुकानी होगी। मुझे लगा था सेकंड यूनिवर्स हार जाएगा, लेकिन तुम लोगों ने मुझे चौंका दिया है। ये तुम्हारे पावर ऑफ लव की बेवकूफी लग रही थी, लेकिन इसका नतीजा देख करके इसका सम्मान कर रहा हूँ। वैसे ये कहना नहीं चाहता, लेकिन मैं पावर अलग तरीके से हासिल करता हूँ, और वो प्रेम से नहीं, वो है खुद से। बच्चे ने दिखाया इनका रोर। तुम इसका सामना बिल्कुल नहीं कर पाओगे गोरिल्ला। गोरिल्ला नहीं ग्लोरियो। गोकू, आज मैं तुम्हारी गलतफहमी दूर करूंगा कि तुम सबसे ताकतवर हो। बड़ी बातें करने और लड़ने में बहुत फर्क है। अगर सबूत चाहिए तो हो जाए एक मुकाबला। एक बार फिर सोच लो। तुम क्या थे, क्या करते थे मुझे नहीं पता, पर अब तुम एक बच्चे हो, तुम्हें अच्छी टक्कर दे पाऊंगा। तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी भलाई के लिए मैं तुम्हारे साथ एक ही हाथ से लड़ूंगा। तुम्हारी भलाई के लिए तो छोटा सा है वो। तैयार? हाँ। ये तो सच में लड़ने लगे। गोकू ने तो अभी लड़ना शुरू भी नहीं किया है। क्या सोचा था उससे काफी तेज हो तुम। Everyone is doing the trend. The one who started it all. Literally, everyone is following his trend. और क्योंकि मैं उससे लड़ा हूँ तो उसकी पावर्स जानता हूँ। मतलब तुमने जामासु से फाइट किया? हाँ मैंने की तो है, और मैं कहूँगा कि उसके पास कुछ बहुत बढ़िया टेक्निक्स हैं। पर तुम फिर भी जीत गए है ना गोकू? हाँ मैं जीत गया। ये सच है कि जामासु गॉड है, अभी भी सुप्रीम काय की ट्रेनिंग ले रहा है। मेरे जैसे डिस्ट्रॉयर का जिसने सामना किया उसके सामने वो कैसे टिक पाएगा। तुम देखते होगे बॉलीवुड हॉलीवुड के मूवीज, तुम्हें पसंद होगा SRK टोनी स्टार्क, पर मैंने एक ऐसे बंदे को अपने दिल में बैठा रखा है जो इस दुनिया में एग्जिस्ट भी नहीं करता। जिस बंदे ने मुझे पूरे एक जनरेशन का हार्डवर्क सिखा दिया, जिस बंदे ने हर टाइम मुझे मोटिवेट किया, जो भले ही एक फिक्शनल कैरेक्टर है पर वो मेरा आइडल बन चुका है। मैं बात कर रहा हूँ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, सन गोकू। एक टाइम था जब गोकू बस एक सिंपल साइयन था, ज्यादा कुछ नहीं, बस एक भूख थी बेहतर बनने की, हर फाइट में आगे बढ़ने की। उसने दोस्तों के लिए लड़ना सीखा, दुश्मनों को माफ करना सीखा, लेकिन सबसे जरूरी अपनी हदों को तोड़ना सीखा। और जब यूनिवर्स के सबसे बड़े फाइटर्स उसके सामने आए, तब उसके अंदर कुछ टूट गया, और वही टूटना उसका अल्ट्रा इंस्टिंक्ट बन गया। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का मतलब क्या है? कोई स्पेशल मूव नहीं,
कोई सीक्रेट पावर नहीं, सिर्फ एक चीज, खुद पर इतना भरोसा कि शरीर खुद ब खुद रिएक्ट करे। जब दर्द हद से बढ़ता है और तुम रुकते नहीं हो, जब थकान सब कुछ छीन लेती है, फिर भी तुम खड़े रहते हो, तब तुम्हारा भी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जागता है। गोकू ने हमें ये सिखाया, लिमिट का मतलब होता है थोड़ी देर की रुकावट, हमेशा की नहीं। और अगर दिल में एक वजह हो तो तुम भी वो बन सकते हो जो दुनिया के नियमों से नहीं, अपने इरादों से जीता है। ये क्या है? तुम यहाँ कैसे आए? मुझे नहीं पता लड़ाई के बीच में स्पेस टाइम ने तुम्हें यहाँ कैसे पहुँचा दिया, लेकिन उसी ने मुझे भी यहाँ भेज दिया। या शायद तुम्हारी आत्मा मुझे चीख चीख कर बुला रही थी कि आओ मुझे आजाद करो। तो आजा। रुको, इसे हराने के लिए तुम उतने स्ट्रांग नहीं हो। लेकिन डैड, क्या करो? मैं तो चला दो। तुम गोकू का पावर लेवल इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो, जब सारी कॉस्मोस के बेहतरीन खतरनाक फाइटर एक तरफ हो चुके थे और गोकू अकेला एक तरफ, तब गोकू ने एक शब्द बोला था। लिटरली 7 साल हो चुका है उस बात को, लेकिन अभी तक जब भी सुनता हूँ कसम से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब बताओ कैसा महसूस कर रहे हो जब पूरा कॉस्मोस तुम्हारे खिलाफ हो चुका है? मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सब लोग मेरे खिलाफ भी हो जाए तो ये मेरे लिए एक चैलेंज होगा जो मुझे जीतने के लिए और भी ज्यादा मजबूर करेगा। दैट्स इट, यहीं पे हमारी वीडियोस का भी एंड हो जाता है। और लिटरली ब्रो, जो उनके डायलॉग्स कहोगे आप, जो डायलॉग्स हैं वो सब कुछ, और जो अल्ट्रा स्ट्रेंथ का मतलब मुझे पता चला है आज। नहीं यार, नो डाउट ऐसी सीरीज है ये कि हम आई थिंक सबको ही देखनी चाहिए, क्योंकि एज मोटिवेशन भी वो बहुत काम करी है। जैसे वो वाला एक डायलॉग था ना कि आप स्ट्रॉन्ग तब भी बनते जब आप वेट उठाते हो, ये सब कुछ करते हो, लेकिन जब आप अपना दिल इतने बार टूट जाए उसके बाद भी आप वही चीज कर रहे हो, तो वो वाला जो पूरा डायलॉग था, ऑब्वियसली मैं अभी फिलहाल रिपीट नहीं कर सकती, लेकिन ब्रो वो क्या ही डायलॉग था, वो मुझे अलग हिट किया। और यार गोकू की आई थिंक उसने हमें एज फाइटर, मुझे आज तो ये पता है ठीक है वो फाइटर था, सब कुछ था, बट उसने एक जो चीज हमें सिखा रहा है कि यार ठीक है, हमें कभी भी होप लूज नहीं करनी चाहिए, नो मैटर हमारा साइज क्या है, हाइट क्या है, कुछ भी है, लेकिन हमें स्ट्रगल करते रहना चाहिए। हमारी लाइफ से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है कि भाई उसने जो फाइटिंग, अच्छा मुझे लगता है फाइटिंग वाले जो सीन्स होते हैं हम वैसे भी बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं, लड़का हो मोस्टली लड़के कर रहे होते हैं, बट मैं तो हम लोग हमारे यहाँ तो देखा जाता है फाइटिंग वाला WWE एंड ऑल, वो मतलब बचपन में तो ऑब्वियसली हम लोग देखते थे, अब थोड़ा आइडिया हो गया कि यार ये वाले सीन्स हैं, फेक होती है, सब कुछ रही है, बट उस टाइम हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। और ये एनिमी उसी तरह से रिलेटेड है कि यार सारे फाइटर एक साइड पे हो गए थे, वो अकेला। और अल्ट्रा स्ट्रेंथ का मतलब भाई के मतलब जो आप जो भी है, लेकिन आप इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन को भी देखकर आप जो खुद से कर रहे हो ना अपने पावर, वो होती है। और लिटरली मतलब उसने सही में, अगर हम लोग इसको एज मोटिवेशन समझ रहे हैं या एज रोल मॉडल समझ रहे हैं, तो वो चीज गलत नहीं है। वेल मुझे काफी ज्यादा इनकी अच्छी लगी एडिट्स, आपको कैसी लगी आप लोग कॉमेंट में मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज।